हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 22 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर अपन एक तो लेंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ में लेंस के जो प्रकार है वो भी अपन इसी वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न आता है, लेंस होता क्या है? तो ध्यान रखना भाई, लेंस एक अपवर्तक माध्यम होता है। अपवर्तक माध्यम है लेंस भी, यानी कि जब इसके अंदर से प्रकाश की किरणें अपन भेजेंगे तो ये प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करेगा, है ना। तो अपवर्तक माध्यम तो और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे पानी भी एक अपवर्तक माध्यम है, कांच भी एक अपवर्तक माध्यम है। लेकिन लेंस एक ऐसा अपवर्तक माध्यम है जिसकी एक सतह या फिर दोनों सतह गोलीय होती है या फिर वक्र होती है, ठीक है। जिसकी सतह कैसी होगी? वक्र होगी या फिर गोलीय होगी, ठीक है। तो भाई देखो, जैसे ये वाली सतह इसकी, तो ये गोलीय या वक्र है। इसकी ये वाली भी सतह कैसी है? गोलीय या वक्र है। इसकी ये वाली सतह तो समतल है, लेकिन ये दूसरी वाली जो सतह है ये कैसी है? गोलीय या वक्र है। तो हम यही बोल रहे हैं भाई, ऐसा अपवर्तक माध्यम जिसकी एक या दोनों सतह वक्र हो या फिर गोलीय हो, वो क्या कहलाते हैं? लेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इसकी दोनों सतह वक्र है, इसकी भी दोनों सतह वक्र है, अंदर धसी हुई है। इसकी एक सतह समतल है लेकिन एक सतह वक्र है, और इसकी भी दोनों सतह कैसी है? वक्र है या गोलीय है। तो ध्यान रखना, लेंस किसको बोलोगे आप? ऐसा अपवर्तक माध्यम जिसकी एक या दोनों सतह वक्र हो या गोलीय हो। वक्र होने का मतलब या गोलीय होने का मतलब है सतह या तो अंदर धसी हुई हो या सतह बाहर निकली हुई हो, है ना। तो जिसकी एक या दोनों सतह वक्र हो वो क्या कहलाते हैं? लेंस या गोलीय लेंस कहलाते हैं। अब भाई लेंस को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी अपन बोलते हैं, आगे इसके बारे में अपन बातचीत करने वाले हैं। तो उत्तल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो किनारों से पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं। तो ये सारे ही लेंस जो है उत्तल लेंस है, सभी किनारों से पतले होते हैं और बीच में से कैसे हैं? ये मोटे हैं। और अवतल लेंस वो लेंस होते हैं भाई जो किनारों से मोटे और बीच में से पतले होते हैं। किनारों से मोटे और बीच में से पतले, तो ये भी किनारों से मोटा बीच में से पतला, किनारों से मोटा और बीच में से पतला है, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे भाई, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोला जाता है। इसके बारे में भी आगे अपन बातचीत करेंगे। तो पहले आप एक काम कर लीजिए भाई, ये चित्रों को तो आप रहने दीजिए, मैं जब प्रकार बताऊंगा आगे तो बता देंगे। पहले आप इतनी बातों को आप नोट कर लें भाई। देखो, मैंने आपको लेंस की परिभाषा और लेंस के प्रकार बताए अभी, तो केवल इतनी बातों को नोट करें, फिर उत्तल लेंस को लेकर के आगे अपन बातचीत करेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। नोट कर ली आपने वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो अब सबसे पहले अपन उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस है इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि ये तो क्या होते हैं और कितने इसके प्रकार हैं। अभिसारी लेंस इसको क्यों बोला जाता है, ये सारी बातचीत अपन कर लेते हैं। तो टॉपिक लगा लीजिए भाई आपका पहला नंबर का, उत्तल लेंस। तो जैसा कि परिभाषा मैंने आपको बताई दी भाई, ऐसे लेंस जो किनारों से पतले व बीच में से मोटे होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो परिभाषा तो अपने समझ में आ गई भाई। ऐसे लेंस जो किनारों से मोटे और बीच में किनारों से पतले और बीच में से मोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। आगे ध्यान देना भाई कि उत्तल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि उत्तल
लेंस तीन प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तो तीनों को अपन समझेंगे। पहला इसका जो प्रकार है वो होता है द्विवी उत्तल या उभयोत्तल लेंस। ये पहला टाइप है भाई इसका। दूसरा जो टाइप है वो है समतलोत्तल लेंस। और इसका जो तीसरा जो टाइप है वो है अवतलोत्तल लेंस। तो वैसे अपने को क्या है कि नाम से ही सारी बातें समझ में आ रही है, फिर भी अपन एक चित्र बनाएंगे प्रत्येक के लिए और चित्र के आधार पर आपको परिभाषा समझ में आ जाएगी। तो देखो, द्विवी उत्तल या उभय उत्तल लेंस क्या होता है? तो भाई ये ऐसा लेंस होता है, ठीक है। उत्तल का मतलब उभरी हुई सतह, द्विवी का मतलब दो, यानी कि दो उभरी हुई सतह है इसके अंदर। उभय उत्तल लेंस का मतलब भी यही है कि भाई इसकी दोनों सतह है जो है वो उभरी हुई है या उत्तल है, क्योंकि उत्तल का मतलब होता है उभरी हुई। समतल उत्तल, समतलोत्तल, है ना। तो इसके अंदर क्या है कि एक सतह तो आप बना देंगे समतल और दूसरी सतह आपको बनानी है उत्तल। एक सतह समतल और दूसरी सतह कैसी? उत्तल। उत्तल का मतलब उभरी हुई, ठीक है। ऐसे ही इसमें अवतल उत्तल। तो अवतल का मतलब होता अंदर धसी हुई और उत्तल का मतलब होता बाहर निकली हुई, है ना। तो इसमें देखो, इसको आप ऐसे बना देख सकते हैं, ऐसे किनारों से पतला रखना, बीच में से मोटा रखना। बस जब भी आप उत्तल लेंस बना रहे हैं तो वो किनारों से पतला और बीच में से मोटा रहेगा, तीनों में वही बात है। तो इसकी एक सतह अवतल मतलब अंदर धसी हुई है और एक सतह ऊपर की ओर उभरी हुई है, मतलब उत्तल है। तो देखो अभी परिभाषाएं क्या देंगे इसकी। ये लेंस आप समझ गए, द्विवी उत्तल या उभय उत्तल लेंस है। तो आप ऐसे बोलेंगे, ऐसे उत्तल लेंस, ऐसे उत्तल लेंस जिसकी दोनों सतह उत्तल हो या ऊपर उभरी हुई हो, वो क्या कहलाएंगे? द्विवी उत्तल लेंस कहलाते हैं। द्विवी उत्तल लेंस कहलाते हैं। आगे इसकी परिभाषा सामने। हाँ भाई, समतल उत्तल लेंस, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे भाई? ऐसे उत्तल लेंस जिनकी एक सतह समतल और दूसरी उत्तल है, वो क्या कहलाएंगे? समतल उत्तल लेंस। तो आप बोलेंगे ऐसे उत्तल लेंस जिनकी एक सतह समतल व दूसरी सतह उत्तल हो, समतलोत्तल लेंस कहलाता है। समतलोत्तल लेंस कहलाता है। ऐसे इसकी आ जाओ, तो हम इसके लिए लिख देंगे भाई ऐसे
उत्तल लेंस, ऐसे उत्तल लेंस जिनकी एक सतह अवतल, एक सतह अवतल तथा दूसरी सतह उत्तल हो, अवतोलतल लेंस कहलाते हैं, अवतलोत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों की मैंने अलग अलग डेफिनेशन आपको दे दी। देखो दोबारा सुनो, उत्तल लेंस हमने ऐसे लेंसों को बोला जो किनारों से पतले और बीच में से कैसे हैं, मोटे हैं। तो ये सारे किनारों से पतले और बीच में से मोटे हैं। तो उत्तल लेंस को हमने तीन भागों में बांट दिया, द्विवीय उत्तल या उभय उत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। ध्यान रखना, उत्तल का मतलब होता उभरी हुई सतह और अवतल का मतलब होता अंदर धसी हुई सतह। तो द्विवीय उत्तल या उभय उत्तल का मतलब है दोनों सतह उभरी हुई है। समतल उत्तल का मतलब है एक सतह समतल और दूसरी उत्तल है, और अवतल उत्तल का मतलब है एक सतह अवतल और दूसरी सतह कैसी है, उत्तल है। ठीक, अब इसके अंदर एक बात अपने को और ध्यान में रखनी है कि यदि इन पृष्ठों की वक्रता समान हो, क्या हो, वक्रता समान हो, तो इन तीनों लेंसों के अंदर जो फोकसन की क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा द्विवीय उत्तल लेंस की होती है। फोकसन क्षमता का मतलब है कि प्रकाश की किरणों को वो कितना ज्यादा अपवर्तित कर रहा है, कितना ज्यादा उनको अंदर की ओर मोड़ रहा है या कितना ज्यादा उनको बाहर की ओर मोड़ रहा है, वो होती है उसकी फोकसन क्षमता। तो यदि इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता समान रखी जाए तो ये जो द्विवीय उत्तल लेंस है इसकी फोकसन क्षमता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर अपन एक बात नोट लगा करके लिखेंगे, यदि वक्र पृष्ठों की वक्रता समान हो तो तीनों उत्तल लेंस में द्विवीय उत्तल लेंस की फोकसन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो वक्रता का मतलब आप इस बात से लगाएंगे भाई पृष्ठ कितने ज्यादा उभरे हुए हैं, जितने ज्यादा उभरे हुए हैं मतलब वक्रता उतनी ज्यादा है ना। तो यदि वक्र पृष्ठों की वक्रता समान हो तो तीनों जो उत्तल लेंस है उसमें द्विवीय उत्तल लेंस की जो फोकसन क्षमता होती है वो कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। तो वीडियो पॉज करके आप इन बातों को नोट करेंगे। उसके बाद में मैं ये बताऊंगा आपको भाई उत्तल लेंस है उसको अभिसारी लेंस बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है। तो पहले वीडियो पॉज करके आप ये बातें नोट करेंगे। ठीक है भाई, आपने किया नोट। तो देखो ये आप इसको नोट नंबर 1 दे देना। दूसरे नंबर पे अपन ये देख लेंगे भाई ये जो उत्तल लेंस है इसको अभिसारी लेंस क्यों बोला जाता है। तो ज्यादातर जो उत्तल लेंस में मैं लेंस काम में लूंगा आगे वो ये द्विवीय उत्तल लेंस काम में लूंगा। इन दोनों को आगे अपन काम में नहीं लेंगे, केवल इसको काम में लेंगे। हाँ जी, तो देखो भाई बात को क्या है, 2 नंबर पे अपन इस बात को कर लेते हैं नोट में ही।
ये हमारे पास में एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, और इसके ऊपर प्रकाश की समांतर किरणें अपन डाल देते हैं, तो इससे प्रकाश की किरणें आर पार निकलेगी और आर पार निकलने के बाद में अपवर्तित होकर के इस तरीके से जाती है भाई। एक बिंदु पर ये इनको क्या कर देता, मिला देता है। तो एक बिंदु पर मिला देने की क्रिया को अपन बोलते हैं अभिसारित करना, अभिसारित करना। तो उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता, अभिसारित कर देता है, अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसारित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अपन अभिसारी लेंस बोलते हैं। याद रखना भाई, जब दर्पण की बात आती है तो अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है, लेकिन जब लेंसों में यही बात आएगी तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होगा। उत्तल लेंस कौन सा लेंस होगा, अभिसारी लेंस होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो यहां पर अपन पहले चित्र को नाम दे देते हैं उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की अभिसारी प्रकृति। तो यहां पर अपन रीजन दे देते हैं अब कि उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसारित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, लेंस भी कहते हैं, या फिर मान लीजिए आपको अभिसारी लेंस की परिभाषा पूछ ली जाए अलग से, तो आप ऐसे बोलेंगे भाई ऐसा लेंस जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसारित कर देता है, अभिसारी लेंस कहलाता है, अभिसारी लेंस कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन लेंस में उदाहरण दें तो उत्तल लेंस खुद भी एक अभिसारी लेंस ही है, उत्तल लेंस। ठीक है भाई, तो देखो हमने क्या पढ़ा कि उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को क्या कर देता है, अभिसारित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। प्रश्न आ जाए भाई उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता, तब अपने को ये लाइन लिखनी है। आपको चित्र में दिख ही रहा है, प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल लेंस पर गई तो इसको अभिसारित कर दिया, एक बिंदु पर क्या कर दिया, इसने केंद्रित कर दिया। प्रश्न आ जाए मान लीजिए कि भाई अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसा लेंस जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसारित कर देता, अभिसारी लेंस कहलाता है, जिसे उत्तल लेंस भी
अभिसारी लेंस है, क्योंकि ये भी अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसारित कर रहा है। लेकिन यही काम दर्पण की जब अपन बात करते हैं तो दर्पण के अंदर अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए वहां पर अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण का काम करता है। लेकिन यहां लेंस जो है उत्तल लेंस होता है, वो अभिसारी लेंस का काम करता है। ठीक, तो भाई आप ये तो नीचे वाली बात तो पहले उतार ही लिए थे, दूसरा जो नोट नंबर 2 लगा करके ये बातें आप उतार ले। इसके बाद में अपन बात करेंगे अवतल लेंस की, तो वीडियो पॉज करके आप नोट करें, उसके बाद में अवतल लेंस को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, आपने किया नोट। अब देखो अपन अवतल लेंस को भी पढ़ लेते हैं। तो दूसरा अपना टॉपिक लगा दीजिए आप, अब अवतल लेंस। दूसरा टाइप का अपना लेंस हो गया अवतल लेंस। तो भाई परिभाषा तो अपन पहले परिचित हो ही चुके हैं। ये लेंस किनारों से मोटे और बीच में से पतले होते हैं, तो अपन बोल देंगे ऐसे लेंस जो किनारों से मोटे व बीच में से पतले होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब अवतल लेंस भी 3 ही प्रकार के होते हैं। जैसे अपन ने उत्तल के 3 प्रकार पढ़े हैं, वैसे ही अवतल लेंस के भी कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। तो यहां पर दूसरी लाइन में लिख देता हूं कि अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जो तीनों प्रकार हैं इसको अपन समझेंगे। तो इसमें जो पहला प्रकार अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विवी अवतल लेंस। द्विवी अवतल लेंस या उभय अवतल लेंस। उभय अवतल लेंस हो गया। ठीक है, दूसरा जो प्रकार अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे समतलावतल लेंस। समतलावतल लेंस। और तीसरा जो टाइप अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तलावतल लेंस। उत्तलावतल लेंस। ठीक है, तो देखो चित्रों की सहायता से अपन परिभाषा को समझ लेंगे। द्विवी अवतल लेंस है तो कुछ ऐसा होता है। ये तो समतल अवतल लेंस ऐसा होता है भाई, और उत्तलो अवतल लेंस जो है ये कुछ इस तरीके का होगा भाई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अवतल लेंस कोई सा भी है वो किनारों से मोटा रहेगा। किनारों से मोटा और बीच में से पतला वो रहेगा। ठीक है, तो देखो
अवतल का मतलब होता है अंदर धसी हुई सतह, तो द्वि अवतल मतलब दोनों सतह अवतल हो, या उभय अवतल मतलब भी यही है भाई, दो सतह, दोनों सतह कैसी है, अवतल है। समतल अवतल मतलब एक सतह समतल और दूसरी सतह अवतल है, मतलब अंदर धसी हुई है। ऐसे उत्तल अवतल मतलब एक सतह तो उत्तल है, उभरी हुई है, और दूसरी सतह अवतल है, मतलब अंदर धसी हुई है। ठीक है, तो इसी आधार पर अपन इनकी परिभाषा लिख देते हैं कि ऐसे अवतल लेंस, ऐसे अवतल लेंस जिनकी दोनों सतह अवतल होती है, अवतल होती है, अवतल लेंस, सॉरी द्वि अवतल लेंस, द्वि अवतल लेंस कहलाता है या कहलाते हैं। तो ऐसा कोई सा भी लेंस जिसकी दोनों ही सतह अंदर धसी हुई है या दोनों ही सतह अवतल है, वो क्या कहलाएगा भाई, द्वि अवतल लेंस कहलाएगा। यहां आ जाओ, तो ऐसा अवतल लेंस, ऐसा अवतल लेंस जिसकी एक सतह समतल, जिसकी एक सतह समतल तथा दूसरी सतह अवतल होती है समतलावतल लेंस कहलाता है। तो एक सतह समतल और दूसरी सतह अवतल हो, वो समतलावतल लेंस है। यहां आ जाओ, तो ऐसे अवतल लेंस जिसकी एक सतह है उत्तल, उत्तल का मतलब उभरी हुई, वह दूसरी सतह है अवतल होती है, अवतल होती है, उत्तलावतल लेंस कहलाता है, उत्तलावतल लेंस कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये तीनों की अलग अलग आपके सामने डेफिनेशन आ गई। तो अवतल लेंस ऐसे लेंस जो किनारों से मोटे और बीच में से पतले हैं, वो अवतल लेंस है। अवतल लेंस तीन टाइप के हैं, द्वि अवतल लेंस या उभय अवतल लेंस, दोनों सतह अवतल होगी। समतल अवतल लेंस एक सतह समतल और दूसरी अवतल होगी, और उत्तल अवतल लेंस एक सतह उत्तल और दूसरी अवतल होगी। तो वीडियो को पॉज करके आप ये बात नोट करेंगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे भाई अवतल लेंस है, इसको अपसारी लेंस भी बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है इसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो पहले। ठीक है भाई, किया आपने नोट। तो आगे बात कर लेते हैं कि जो अवतल लेंस है उसको अपसारी लेंस बोला जाता है, तो क्यों बोला जाता है। हाँ, तो भाई देखिए, ये हमारे पास में
अवतल लेंस ले लिया। अब आगे अवतल लेंस के अंदर अपन केवल द्वितीय अवतल लेंस है उसी को काम में लेंगे, बाकी दोनों को छोड़ देंगे। और इसके ऊपर अपन प्रकाश की समांतर किरणें डाल देते हैं। तो जब अपन इसके ऊपर समांतर किरणें डालते हैं तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, मतलब अपसारित कर देता है। फैला देना अपसारित कर देना एक ही बात है। तो ये क्या कर देता है, प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देता है भाई। तो यहां पर जो चित्र है ये क्या है, अवतल दर्पण की अपसारित प्रकृति दिखा रहा है या अपसारी प्रकृति दिखा रहा है। तो ये प्रकाश की किरणों को अपसारित कर रहा है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस बोला जाता है। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर कि अवतल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को अपसारित कर देता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए सीधा सीधा आपने प्रश्न पूछ ले कि अपसारी लेंस किसे कहा जाता है, तो आप ऐसे बोलेंगे भाई, ऐसे लेंस जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देते हैं, अपसारी लेंस कहलाते हैं। अपसारी लेंस कहलाते हैं। और अपसारी लेंस का जो उदाहरण है वो आपके सामने हो जाएगा अवतल लेंस। तो ये जो नीचे चित्र है ये क्या कर रहा है, अवतल लेंस की अपसारी प्रकृति को बता रहा है हमें। तो अवतल लेंस की प्रकृति कैसी है, अपसारी है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी क्या कर दिया जाता, बोल दिया जाता है। तो देखो परीक्षा में हमें प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तब तो हमारा उत्तर होगा ऊपर वाली लाइन कि अवतल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को अपसारित कर देता है, इसलिए उस अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेकिन प्रश्न आ जाए कि भाई अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो आप डेफिनेशन सहित उदाहरण दे के आओगे। ऐसे लेंस जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को अपसारित कर देते हैं वो अपसारी लेंस कहलाते हैं, जैसे कि अवतल लेंस। ठीक है। यदि यही चीज अपन दर्पण में देखें तो क्या होता है कि दर्पण में उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है। दर्पण में उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण होता है, अपसारी दर्पण होता है, क्योंकि वहां पर उत्तल दर्पण
प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य कर रहा है, इसलिए अवतल लेंस कौन सा लेंस होगा? अपसारी लेंस होगा। तो वीडियो पॉज करके ये भी बातें आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, आपने नोट कर लिया होगा। अब लेंस से आज आपका परिचय हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।